अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को सामने लेके आई हूँ जिसकी आप लोगों ने सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा डिमांड की थी। जो हमारे पाकिस्तानी भाई हों या अराउंड द वर्ल्ड एशिया में रहने वाले हमारे बहन भाई हैं, उनकी सबसे ज़्यादा एक ही सवाल बार बार पूछा गया कि हमने अगर यूरोप में या बरतानिया में समेत अमेरिका में कहीं जाना है तो हम कैसे अपने मुल्क को छोड़कर बआसानी वहां पर शिफ्ट हो सकते हैं या वहां पर अपने आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आज हमारे साथ एक बरतानिया की एक बहुत बड़ी ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बिजनेस एडवाइजर हैं। ये आपको राइटली बताएंगे कि किस तरह से और कौन से पाथ को फॉलो करते हुए आप बरतानिया का वीजा हो या यूरोप का वीजा हो वो हासिल कर सकते हैं। जी रिजवान शेख, सर, आज हमारी जो पब्लिक है उनकी सबसे ज्यादा डिमांड थी कि हमें बताया जाए कि हम बरतानिया या यूरोप में कैसे जा सकते हैं। तो इजी वे में ये मुझे बताएं कि अगर कोई फैमिली है वो अपनी फैमिली वीजा के साथ अगर यहाँ पर लीगली सेटल होना चाहती है तो सबसे इजीएस्ट वे बताएं, फिर उसके बाद जो बाकी ऑप्शन है वो भी बताएं। जी थैंक यू। सबसे पहले हम यूरोप से शुरू करते हैं। कोई भी अगर जो है ना बिजनेसमैन है या बिजनेस करना चाह रहा है और वो फैमिली के साथ सेटलमेंट भी करना चाह रहा है यूरोप में, तो जो है ना हम उसके लिए उनको एडवाइस करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और जो है एडवाइस हम फ्री करते हैं, उनको अच्छी गाइडलाइन देंगे। उसके बाद आप जो है ना यूरोप के कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनमें आपके पास 50,000 यूरो से अगर आप जो है ना इन्वेस्ट कर सकते हैं। 50,000 यूरो से 50,000 यूरो अगर हूँ तो वो पाकिस्तानी कितने बन जाते हैं? तकरीबन पाकिस्तानी 50,000 यूरो तकरीबन 1 करोड़ तकरीबन। 1 करोड़। मैं इजी लैंग्वेज में बताना चाह रही हूँ। हमारे इंडियन का तो और सस्ता होगा, है ना? जी, हमारी करेंसी जरा थोड़ी सी वीक है इस वजह से, लेकिन पाकिस्तानी 1 करोड़ रफली यूरो में बेहतर है। पाकिस्तानियों को मैं चाहती हूँ ना वो सुन के उनको लगे पाकिस्तानी करेंसी कितनी चाहिए। असल में ना हाँ वो भी है, प्लस ये है कि जो भी एशियन देखते हैं लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, वो अपने हिसाब से ना वो कर सकते हैं। इंडियन भी जो है ना, इसीलिए हम उस करेंसी में बताएंगे जिनको उनको डायरेक्ट समझ आए, ठीक है, तो वो भी ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर वो मतलब हमारी तरफ हर तरह के हमारे पास है इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप तो सर ये जो आप 50,000 ये है जी, ये फीस होगी, आप लीगल पाथ के थ्रू उनको बुलाएंगे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं बिल्कुल। वो यहाँ पर काम करने का भी राइट होगा उनको? जी, बिजनेस से जो है ना वो बिजनेस कर सकते हैं। उनको बिजनेस बेस पे बुलाएंगे, लीगली तौर पर बुलाएंगे, उनकी कंपनी ओपन होगी वहाँ पर। उसके बाद जो है ना उनको रेजिडेंट कार्ड में जो है ना। यूरोप में किन किन मुल्कों में जा सकते हैं? जी, अगर शेंगन स्टेट में अगर हम उनको लेके आएंगे ना तो वो तकरीबन 28 कंट्री जो है ना उनकी मूव ऑन कर सकते हैं 28 कंट्री में। तो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, उस हिसाब से उस कंट्री में उनको हम रिकमेंड करेंगे, एडवाइस करेंगे और उनकी जो है ना सारी हेल्प करेंगे शुरू से लेकर एंड तक जो है ना। वो टोटली लीगल काम है, इसमें कोई किसी किस्म का। अगर कोई वर्क परमिट पे आना चाहो, ये तो आपने बिजनेस वाली कैटेगरी बता दी, अगर कोई वर्क परमिट पे यहाँ पर सेटल होना चाहे तो? जी, वर्क परमिट में भी जो है ना हम मतलब यूरोप का जो है ना ज़्यादा करते हैं, उसमें भी है बहुत सारे कंट्री। अगर आप नॉन स्किल हैं या नॉन स्किल हैं उस बारे में भी हम जो है ना एडवाइस करते हैं, अच्छी हेल्प करते हैं। क्योंकि जो है ना हम खुद तो नहीं वो उसको करते, लेकिन हमारे पास जो है ना मतलब जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं उनके बारे में रिकमेंड करते हैं। तो ये सब सेफ है? क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे थ्रू कोई भी बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ उसके साथ फ्रॉड हो। सो इट इज लीगल सिक्योर, सो वही आपको है ना 200% लीगल सिक्योर, एवरीथिंग लीगल है। ठीक है। तो बेसिकली ज्यादा हम जो है ना बिजनेस एडवाइजिंग करते हैं, तो जो अगर जॉब वाला तो हम उनको रिकमेंड कर देंगे कि ये है, वो अगर अप्लाई करते हैं उन वेबसाइट के थ्रू उनके थ्रू, तो वो उनके लिए जो है ना हेल्पफुल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके लिए, हम उनको एडवाइस कर देंगे सारी। उसके बाद जो है मेरा मेन मकसद ये है कि अभी जो लोगों को अवेयरनेस देना कि अगर आप मतलब मूव होना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रही आप, तो हम उस बारे में आपको अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं। सर अगर आप अपना नंबर हम लिख देंगे, या क्योंकि अभी ओपनली नहीं देना चाहते आप नंबर अपना, या कोई आपकी वेबसाइट है जो हम लिंक कर लें, या ईमेल पे जो है ना कर लें, ठीक है। तो अगर नंबर भी है तो वो भी हम शेयर कर देंगे, कोई मसला नहीं है। तो लेकिन जो आपने स्टूडेंट्स के बारे में रह गए, क्योंकि स्टूडेंट्स की तो इतनी बड़ी लॉट आ रही है, चाहे वो बांग्लादेश हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, हर तरफ से जो है स्टूडेंट्स की भरमार होगी, क्योंकि बरतानिया की बहुत ही इजी पॉलिसी उन्होंने कर दी है स्टूडेंट्स के लिए। आप तो ई-सोल के लिए भी बरतानिया में वो इंग्लिश कोर्स करने के लिए भी वो वीजा दे रहे हैं, तो क्या यूरोप में भी कुछ ऐसा सिस्टम चलाया है? जी, बेसिकली जो है ना ई-सोल टाइप का जो है ना यूरोप में इतना नहीं है, थोड़ा है उसमें। उसमें जो है ना मतलब अगर आप उनकी लोकल लैंग्वेज करते हैं लाइक जर्मन है या स्वीडन है या उन कंट्री की, लेकिन उसके लिए भी वो मतलब थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। यूके इस मामले में अभी गेट उन्होंने ओपन किया हुआ है, ई-सोल का अभी कर रहे हैं इसमें, लेकिन ई-सोल के बाद उसको समझ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग आगे कहते हैं कि जी हमने ई-सोल आने के बाद हमने वर्क परमिट स्विच करना है, या आगे वो नहीं हो सकता। बल्कि ये बहुत अच्छा आपने बात हाईलाइट की, बहुत सारे बच्चे अभी ई-सोल के थ्रू आए हैं, लेकिन मुझे ये भी पता चला कि वो तो अलाउ नहीं है, 1 साल के अंदर काम भी करना अलाउ नहीं है, और फिर 1 साल आपने जॉब लेस
गुजारना है, तो आप ये माइंड में रख के आइएगा कि सिर्फ ई सोल जो है, बरतानिया के गेट में आप इन तो हो गए हैं लेकिन जॉब नहीं कर सकेंगे। ये आपको पूरा खर्चा होली सोली, आपके रिलेटिव्स हैं या कोई आपको जो अफोर्ड कर सकता है, या आप अपना खुद या आप अपना खुद से, जैसे आप एम्बेसी को स्टेटमेंट दिखाते हो 45 लाख की, जो वो मांगते हैं कि 11 मंथ का खर्चा आपको जो है ना कहाँ से आएगा, तो वो जो शो करते हैं या तो वो साथ लेके आए हैं, या फिर ये है कि उसका जो है ना कोई और, पर ये सोच के मत आना कि वहाँ आके हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। एक और जो आपने बात मुझे कहते कहते रुक गए कि ई सोल करने के लिए जो बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि 1 साल के बाद आप अपना वीजा जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं वर्क परमिट पे या कुछ, वो हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, वो भी नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, उसमें कंडीशन है कि वो आप शिफ्ट नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही सूरत है कि अगर आप शादी कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो जनाब जो भी आ रहे हैं, अगर आपको कुड़ी या मुंडा लभ गए तो तुसी इत्थे रह सकते हो, अदरवाइज तुसी इत्थे नहीं रह सकते, तुहानू वापस जाना पड़ेगा। तो घूमने फिरने आना है तो कि अपने वालिदैन के पैसे पे आए, मजा करें, स्टडी करनी है, इंग्लिश सीखें, या आपने समझना है। हाँ, एक सबसे बड़ा ये फायदा है कि अगर आप यूके के सिस्टम को समझना चाहते हैं तो आके समझे। आपने कोई बिजनेस करना है, कोई नेक्स्ट प्लान करना है, तो उनके सिस्टम को समझे जरा आके। अगर आप, यूके एक बहुत अच्छा कंट्री है, आपको जो है ना बहुत सारे लोगों ने इनकी यहाँ पर लाइफ बदली है। बहुत सारे लोग यहाँ स्टूडेंट आए हैं और मल्टी मिलियनर हो गए हैं जो है ना यहाँ पर, हम लोग जानते हैं उन लोगों को। तो इसी तरह अगर आप सही तरीके से आके इनको समझेंगे, अगर आप 5-5 पाउंड पे जो है ना इधर उधर काम करेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा ये उनसे सबसे जो भी देख रहा है कि आप जब किसी कंट्री में आते हैं ना तो उनके सिस्टम को समझें, उनके लीगल चैनल में रहें और सब कुछ आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन आप सिस्टम के थ्रू आए और मेहनत करें, सही तरीके से चलें। ये नहीं है कि आप शॉर्टकट के चक्कर में या अपना वीज़ा ख़राब कर लें या किसी 2 नंबरी में लग जाएं या लोगों को गलत चीज़ें वो करें, तो वो नहीं सही। आज तक के लिए इतना ही, क्योंकि रिजवान साहब के पास जितनी इन्फॉर्मेशन है हम चाहते हैं थोड़ी थोड़ी तक करके आप लोगों तक पहुंचाएं। अभी उन्होंने बेसिकली आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही डिटेल के साथ और ब्रीफली बता दिया है कि किस तरह से आप यूरोप और बरतानिया के अंदर एंटर कर सकते हैं और उसके साथ साथ लीगली तौर पर रह भी सकते हैं। इसके बाद जो आपके सवालात आएंगे हम आपके साथ एक और ब्रीफली सेशन करेंगे। मेरे ख्याल से वो मैं लाइव सेशन आपके साथ करूंगी ताकि ऑडियंस जो आपसे डायरेक्टली सवाल कर सके और आपसे पूछ सके। ये मैं अपने सोशल मीडिया पे भी लाइव जाऊंगी ताकि बहुत सारे लोग जो हमें सोशल मीडिया पे स्पेशली टिकटॉक के ऊपर इतने सवालात पूछते हैं आप लोग, तो डायरेक्टली आप रिजवान शेख साहब से पूछिएगा और यही आपको डायरेक्टली फिर जो है उसके सवालों के जवाब देंगे। सर आपके पास टाइम हो तो जरूर बताइएगा हमें, तो हम आपको